कई लोग कहते हैं हमने घर छोड़ दिया, हमने ये परिवार छोड़ दिया, हमने रिश्ते छोड़ दिए, भगवान के लिए हमने अपना मकान छोड़ दिया, भगवान के लिए हम जंगल में जाकर बैठ गए, भगवान के लिए हमने वानप्रस्थ धारण कर लिया, भगवान के लिए हमने भोजन छोड़ दिया, भगवान के लिए हमने खाना पीना छोड़ दिया, भगवान के लिए हमने सब सुख छोड़ दिया। कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं, दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान के लिए ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, और दूसरा वो होता है जो ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है। इसमें सबसे प्रबल कौन सा है? इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? चलो बोलो रे छत्तीसगढ़ वालों, तिल्दा नेवरा वाले, बोलो जरा, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? पहला है भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना, और दूसरा है भगवान पर सब कुछ छोड़ देना। अब आपके हिसाब से श्रेष्ठ कौन सा है, पहला कि दूसरा? दूसरा। बस आपके लिए ताली बजा लो कि आज आपने श्रेष्ठता का निर्णय दे। ये आपके लिए है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिए, छोड़ने के बाद भी हम जंगल में जाकर बैठ गए, वन में जाकर बैठ गए, गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए, और उसके बाद भी माँ बैठने के बाद भले तुमने छोड़ दिया, उसके बाद भी तुम्हारा मन घर की याद कर रहा है, परिवार याद आ रहा है, मेरी बहू ना जाने कैसी होगी, मेरा पोता ना जाने कैसा होगा, मेरा बेटा ना जाने कैसा होगा, तो फिर भगवान के लिए तुम छोड़े तो फायदा कौन सा हुआ? हमने पहले भी कथा में कहा, संत बनना सरल, साधु बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, सन्यासी बनना सरल, गंगा जी के घाट पर बैठकर तप करना सरल, नर्मदा जी के तट पर बैठकर भगवान की भक्ति करना सरल, यमुना जी के घाट पर रहकर भजन करना सरल, सरयू के घाट पर बैठकर तप करना सरल, पर सबसे ज्यादा कठिन है घर में रहकर, परिवार में रहकर उनका भरण पोषण करते हुए भगवान का भजन करना, यह कठिन है। यह दुनिया का सबसे कठिन काम है। हमने कभी नहीं कहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, कथा में आकर बैठ जाओ। हमने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारी दुकान बंद कर दो, कथा में आकर बैठ जाओ। आज तक इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारा परिवार छोड़ दो, कथा में आकर बैठ जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती रही, अपनी नौकरी करो, अपनी चाकरी करो, अपना व्यापार करो, अपना व्यवसाय करो, पर उस व्यापार को, उस व्यवसाय को, उस नौकरी के साथ में इतना सा समय जरूर निकालना कि तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, तुम्हारे मुख से राम नाम कृष्ण नाम निकल जाए, तुम्हारे मुख से भगवान का भजन निकल जाए। क्यों? नौकरी करते, व्यापार करते, तनख्वाह लाते, तुम जितनी कमाई करोगे अपनी बीवी और बच्चों के लिए करोगे, तुम जितना कमाओगे अपने परिवार के लिए कमाओगे, तुम जितनी मेहनत करोगे अपने परिवार के लिए करोगे, अपने परिवार को देने का प्रयास करोगे। और तुमने जो बीमा इकट्ठा करा है, पैसे जोड़ जोड़ कर जो तुमने इकट्ठा करा बीमा, तुम्हारे मरने के बाद भी मिलेगा तो तुम्हारे परिवार को मिलेगा। पर तुम नौकरी करते करते, काम करते करते जो तुमने भजन कर लिया, काम करते करते जो तुमने मंत्र जाप कर लिया, काम करते करते तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, काम करते करते तुम भगवान का भजन कर लिए, तो वो तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ में जाने वाला है, अंत समय तक तुम्हारा साथ निभाने वाला है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही, आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी? हमने कहा था, जब तुम्हारा व्यापार अच्छा चले ना, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले ना, तो पत्नी के जेवर बनवा दो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो थोड़ी जमीन खरीद लो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो थोड़ा बच्चों के लिए अच्छा कर दो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो एक दो प्लाट लेकर पटक दो। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी ये हम जब ये बात बोलते हैं ना, तो कई लोग हमसे नफरत करते हैं कि बताओ, इनको तो कहना चाहिए कि सब छोड़ दो, उल्टा ये कहते हैं और खरीद लो। ये सियोर वाला महाराज तो पगला है पूरा। हमारे लोग विरोधी हो जाते हैं इस चक्कर में कि ये उल्टी कथा बाजता। हमारा निवेदन है, जब तक तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनवाओ, बच्चों की एजुकेशन कराओ, अच्छे कपड़े दिलाओ, प्लाट खरीद लो,
जमीन खरीद लो, मकान बना लो। चलती हुई नौकरी में, चलते हुए व्यापार में तुम अपने परिवार के लिए सब कुछ करो, पर इतना याद रखना, जैसे चलती हुई नौकरी में जेवर बनाओगे चल जाएगा, चलती हुई नौकरी में, चलते हुए व्यापार में जमीन खरीद लोगे तो पैसा दिल आ जाएगा, उसी तरह इस चलती हुई श्वास में भगवान का भजन कर लोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। चलते चलते चलने दो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पार कर देगा वो भी कभी ना कभी। चलती नौकरी में दुकान, चलती नौकरी में व्यापार, चलती नौकरी में जमीन जायदाद सब करो तो हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक भगवान का भजन भी करो। शरीर चल रहा है तब तक भगवान का भजन भी करो। शरीर चले तब तक कथा में जाओ, शरीर चले तब तक तीर्थ में जाओ, शरीर चले तब तक भगवान के दरवाजे जाओ। और बहुत याद रखना, दो चीजें स्मरण में रखें, तुम्हारे घर में चले तब तक सारे दान पुण्य कर लो, और जब तक शरीर चले तब तक कथा सुन लो, तब तक तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ। शरीर चले तब तक इस शरीर का सदुपयोग करो, शरीर चले इस शरीर का सदुपयोग करिए। इस शरीर को गलत जगह पर मत भेजो, इस शरीर को गलत व्यसन में मत ले जाओ, इस शरीर को गलत जगह पर लेकर मत जाओ। कहां मदिरापान में, कहां मांसाहार में, कहां वेश्यावृत्ति में, कहां जुए में, कहां चरस में, कहां अफीम में, कहां गांजे में, कहां इस शरीर को लेकर जा रहे हो, कहां इस शरीर को पहुंचा रहे हो। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस को और इस हेलो जिंदगी रायपुर पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने एक पहल कर रखी है नशा मुक्ति के लिए, नशे की रोक के लिए। प्रेरणा देते हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि केवल छत्तीसगढ़ रायपुर की पुलिस को देखकर पूरे भारत देश की पुलिस को ही अपनाना चाहिए कि पुलिस का कर्म करते करते भी एक नशा मुक्ति का एक अलग लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, जिससे भारत की भूमि की माताएं स्वतंत्र रूप से आनंद के साथ अपने घर में रह सके। हम अपने शरीर को कहां ले जा रहे हैं, हम अपने शरीर को किस जगह लेकर जा रहे हैं, हम अपने शरीर को किस स्थान पर लेकर जा रहे हैं। और केवल ये छत्तीसगढ़ पुलिस का फर्ज नहीं, रायपुर पुलिस का फर्ज नहीं, आपका भी फर्ज है कि आप व्यसन करने वालों को रोक सकते हैं और उनको सतमार्ग की ओर लेकर जा सकते हैं। ये अपना भी फर्ज है। एक बार रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पुलिस प्रशासन के लिए, जिन्होंने हेलो जिंदगी का एक आनंद लेते हुए संपूर्ण क्षेत्र में अपने नशा से लोगों को दूर करने का प्रयास किया है, दूर करने, मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत साधुता रखिए, अपने चित्त को बदलने का प्रयास करिए, अपने मन को बदलने का प्रयास करिए, अपने भाव को बदलने का प्रयास करिए। ये नहीं कि हम संत बन गए, साधु बन गए, तपस्वी बन गए, साधक बन गए, उपासक बन गए, फिर वही वाली बात आ गई कि दो तरह के व्यक्ति हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक ईश्वर के लिए, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, और दूसरा वो होता है जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता। तो हम चाहते हैं आप अपना घर ना छोड़िए, आप अपना परिवार ना छोड़िए, आप अपने व्यापार, दुकान, नौकरी को मत छोड़िए, आप तो उसमें रहिए, पर अपने आप को ही नहीं, अपने पूरे परिवार को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए कि वो संभालेगा, जो होगा वो करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में,
ये हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अपना संपूर्ण भाव, अपना संपूर्ण जीवन हम उसको सौंप दें। अपने संपूर्ण जीवन को हम परमात्मा पर सौंप दें। आप लोग जब यहां आ रही होगे ना, जितने लोग यहां आ रहे होंगे तो आपके घर के लोग करे होंगे, इतना पानी गिर रहा है, घर में सुन लो ना, क्या करोगे मैं कीचड़ में जाके? अकल वकल नहीं है क्या तुम्हें? समझ नहीं पड़ती क्या तुमको? इतने में यह चोटी करती करती उसको घूर के देखी और वो बोल ही रहा है, क्या करोगी जाके? इतना पानी गिर रहा है, इतना कीचड़ हो रहा है। और वो चोटी करती करती फिर उसने पल्लू पे लिया, पेंसिल से लाइन खींची और डब्बा भर के और बिंदी लगा के रुमाल उठा के, रुमाल में थोड़ी सी सुपारी रख के इसलिए लाई, कहीं बोर होंगी तो मुंह में खत्म, सुपारी रख के और फिर चली। अब इसने अपने मना करने वाले बेटे से और परिवार वाले से, चल मेरे को छोड़ के आ, हम नहीं जाए, पानी गिर रहा है। चल अच्छा 500 रुपए दे। 500 रुपए काय के लिए? अब तू छोड़ने नहीं जा रहा तो मैं गाड़ी से जाऊंगी। इतने में बोला चलो मैं छोड़ देता हूं, और फिर छोड़ के फिर बोला इतना कीचड़ हो रहा है, मां कहां जा रही, इतनी कीचड़ हो रहा है, तू जा, अब मैं चली जाऊंगी, तू जा। आ रही थी फिर मां रास्ते में जहां उतारा, मां 2-3 इसकी बेस्ट फ्रेंड मिल गई। अब फ्रेंड तो थी नहीं, बस कथा में आती थी तो पहचान हो गई। कथा की पहचान कोई कम होती है क्या है? एक बात बताएं आपको, ये जब अपने प्राण छूटे ना, प्राण छूटने के बाद जब अपन लोग ऊपर जाएंगे ना, तो एक बात का ध्यान रखना, घर के लोग भले तुमको वहां मिले कि नहीं मिले पता नहीं, पर शंकर जी के मंदिर में तुम जो एक साथ जल चढ़ाती हो ना, ये सब वहीं पर मिलेंगे, एक जगह इकट्ठे हो, और वहां पर भी तुम चिल्ला चिल्ला के कहना बोल बम का नारा है। अब वहां पर भी तुम चुप नहीं रहना, और इतना भजन गाना, ढोलक पीट पीट के, मंजीरा बजा बजा के, तो पार्वती जी भी टेंशन में आ जाएगी, कहां से पकड़ ला इनको। तो भोलेनाथ जी कहेंगे कहीं नहीं, वो तिल्दा नेवरा की है, तो इसको तिल्दा नेवरा में क्यों नहीं छोड़ दिया है? कथा सुन सुन के आदत हो गई, कहीं रायपुर की सुन ली, भिलाई की सुन ली, भाटापारा की सुन ली, यहाँ की सुन ली, और अभी बच्चा कुछ है सावन में बालोद की सुन लेगी। अभी बच्चा कुछ है तो बालोद की सुन ले। महाराज भजन का जो बल है वो सबसे प्रबल बल है। भजन के बल के आगे सारा बल फीका है। मछली को बल मिलता है पानी में, मछली को पानी से बाहर निकाल लो, उसको बल मिलना बंद हो जाएगा। मछली को पानी में से बाहर निकालो, उसको बल मिलना खत्म हो जाएगा। मछली को बल मिलता है पानी में, शेर को बल मिलता है वन में, जंगल में। शेर अगर शहर में आ जाए तो उसको बल नहीं मिलेगा। शेर अगर वन में है तो उसको बल मिलेगा। मछली जल में है तो उसको बल मिलेगा, और भक्त शिव की शरण में है तो उसको बल मिलेगा, ये निश्चित है। मछली को बल मिलता है
जल में, शेर को बल मिलता है वन में, और भक्त को बल मिलता है भगवान की शरण में। भगवान की शरण में अगर आप गए हो, आपके रोज जाने पर, प्रतिदिन जल चढ़ाने पर, प्रतिदिन भगवान का भजन करने पर, प्रतिदिन एक बेलपत्र देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने पर बल प्राप्त हो, बल मिलता है। आप रोज रोज जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाइए, आप रोज रोज जल चढ़ाने के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव के द्वार पर जाइए। आपको लोग कहेंगे, कहाँ जा रहे हो, क्या मिल रहा है वहां जाने से, क्या प्राप्त हो रहा है आपको वहां जाने से? तब आप कह सकते हो, मुझे जिंदगी जीने का एक बल प्राप्त हो रहा है, मुझे जीवन जीने का एक तरीका प्राप्त हो रहा है। मैं जाती हूं, मेरे मन को अच्छा लगता है, मैं जाती हूं, मेरे चित्त को अच्छा लगता है, और यही तो हृदय की शांति है, यही तो हृदय का सुख है। शिव कथा कह रही है, मकान बदल लिया, व्यापार बदल लिया, व्यवसाय बदल लिया, दुकान बदल ली, कपड़े बदल लिए, सब बदल कर देख लिया। शिव पुराण कहती है, अब एक बार अपना मन बदलो। मन से मतलब है, अभी तक जो तुम कर रहे थे उसको भगवान के भरोसे छोड़कर करो। अभी तक तुम जो कर रहे थे अब उसको करो, मना नहीं, पर अब अपने करे हुए कर्म को परमात्मा के भरोसे छोड़ दो। अब अपने करे हुए कर्म को भगवान के आश्रित होकर, भगवान के सहारे छोड़कर करो। मेहनत करो, अच्छी करो, बहुत अच्छी तरह से, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, जितना कर्म कर सकते हो अच्छा कर्म करिए, पर भगवान के आश्रित होकर, उसके भरोसे रहकर कर। अपनी जिंदगी में कोई कर्म ऐसा कर कर जाऊं कि बाद में लोग याद रखें। एक बार ब्रह्मा जी विश्राम कर रहे, जब नया कल्प प्रारंभ होने वाला रहता है तो नए कल्प के प्रारंभ के पहले ब्रह्मा जी से कहा गया है कि तुम कुछ देर का विश्राम कर सकते हो, तुम कुछ देर का आराम कर सकते हो, तुम कुछ देर का विश्राम कर सकते हो। अब नया कल्प प्रारंभ होने वाला था, जब नया कल्प प्रारंभ होने वाला रहता है तब 33 कोटि देवी देवता सब ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी के पास आकर उनकी स्तुति करते हैं। और स्तुति के साथ में जो नया कल्प का निर्माण होता है, नई सृष्टि का जो निर्माण होता है, उसको, उसका संचालन ब्रह्मा जी के सम्मुख में सब देखते हैं। नया कल्प, अब नए कल्प का प्रारंभ होने वाला था, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में जाके खड़े हो गए। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर, सारे देवता देख रहे थे, और ब्रह्मा जी जैसे ही बस नया कल्प प्रारंभ होने वाला था, और ब्रह्मा जी के लिए नियम है कि थोड़ी देर की निंद्रा, थोड़ी देर के लिए विश्राम आप कर सकते हो, और ब्रह्मा जी कुछ देर का विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा जी थोड़ी देर की निंद्रा ले रहे थे, और निंद्रा लेते ही ब्रह्मा जी बस उठे, उठते से ब्रह्मा जी के मुख में जमाई आ गई। जैसे ही जमाई आई तो ब्रह्मा जी के जमाई लेते से ही उसमें से एक विकराल सा, बड़ा विचित्र सा एक मनुष्य बाहर निकला। बड़ा विकराल सा, बड़ा विचित्र सा, बड़ा विचित्र। एक मनुष्य बाहर निकला, प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि बड़ा सारा उसका स्वरूप है, बहुत बड़ा उसका स्वरूप है, और सुंदर भी बहुत है। शरीर पर इतना तेज है कि एकदम उसका शरीर लाल हो रहा है, बड़ी बड़ी भुजाएं उसकी, बड़ा बड़ा शरीर उसका, बड़ा वीर सा नजर आ रहा है, बड़ा प्रबलता सा नजर आ रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, तुम कौन हो? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम मेरा नाम क्या है। कहां से आए हो? पता नहीं, परंतु इतना जानता हूं कि मैं आपके शरीर से प्रकट हुआ।
मैं इतना जानता हूं कि आपके शरीर से हुआ हूं। आपने जब निंद्रा त्यागी, निंद्रा त्यागने के बाद आपने जो बकासी ली, आपने जमाई ली, और उस जमाई से मैं प्रकट। ये कथा आपको मालूम होना चाहिए, और केवल छत्तीसगढ़ वालों के लिए नहीं, पूरे विश्व के माताओं को यह मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे मांग में जो सिंदूर भरा होता है, हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ा हुआ होता है, गणेश जी को जो सिंदूर चढ़ा हुआ होता है, माता के मांग में जो सिंदूर भरा हुआ होता है, वो सिंदूर आया कहां से था? ये पूरे विश्व की माताओं को, ये पूरे भारत देश की नहीं, संपूर्ण विश्व की माताओं को यह मालूम होना चाहिए कि गणेश जी पे चढ़ा हुआ सिंदूर कहां से आया, सिंदूर का जन्म कहां से हुआ, हनुमान जी पे चढ़ा हुआ सिंदूर कहां से आया, उस सिंदूर का जन्म कहां से हुआ। नारी के मस्तक पर जो सिंदूर भरा रहता है, वो सिंदूर आखिर नारी के मस्तक पर आया, तो वो सिंदूर का जन्म कहां से हुआ, उस सिंदूर की प्रबलता क्या है? उसको ज्ञात होना चाहिए। अब कल्प की शुरुआत है, और कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा जी के मुख से एक व्यक्ति ने, एक मानव ने, एक विचित्र सा मानव उसके उनके मुख से जमाई लेने पर प्रकट हो गया। कौन हो तुम? हमें मालूम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? हमें मालूम नहीं। कहां से आए हो? हमें मालूम नहीं। हमें कुछ ज्ञात नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा वीर है, चेहरा लाल, शरीर लाल, पूरा शरीर बड़ा वीरता का दिख रहा है और बड़ा प्रबल शरीर है, भुजाएं विशाल, शरीर विशाल। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। क्या नाम रखा? जम के बोलो जरा। सिंदूर। ब्रह्मा जी ने उसका नाम सिंदूर रख दिया। अब सिंदूर रखा तो उसने, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसको वर देना प्रारंभ कर दिया कि सिंदूर, तुम दिखने में भी सुंदर हो, वीर भी हो, प्रबल भी हो, तो हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम जगत में वीरता के रूप में रहोगे, प्रबल रहोगे, तुम्हारी भुजाओं का बल प्रबल रहेगा, तुम्हारे भीतर एक तेज हमेशा भरा रहेगा, तुम्हारे तेज को देखकर स्वयं यम के दूत भी डरेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम्हें बल इतना दे दिया, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम वहां रह सकते हो, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए है, तुम कहीं पर भी अपना राज्य बसा सकते हो, तुम कहीं पर भी रह सकते हो। हमारा वर तुम्हें देते हैं, तुम कभी क्षय नहीं होगे, मरोगे नहीं। पीछे शंकर भगवान खड़े थे। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, कहां का वर दे रहे हो कि मरेगा नहीं? रुको, अगर इसको ये वन मचाना प्रारंभ कर देगा, नहीं मचाएगा प्रभु। ब्रह्मा जी ने माना नहीं, शिव जी का कहना। तुम्हारी भुजाओं में बल रहेगा, तुम जिसको चाहो अपनी भुजाओं के बल पर तुम दमो सकते हो, मार सकते हो, पीट सकते हो, तुम किसी को दबा सकते हो। बस सिंदूर को वर पर वर मिल गए ब्रह्मा जी के। इतने प्रसन्न, क्योंकि औलाद ब्रह्मा जी के मुख से जमाई करने पर, ब्रह्मा जी के मुख को बकासी आने पर, जमाई करने पर यह बालक निकला, तो प्रसन्नता हूं, मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। बेटे को लायक बनाओ, मना नहीं है। बेटे को खूब पढ़ाओ, मना नहीं है। बेटे को लायक बनाओ, मना नहीं है। पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि वो अपने मां बाप को ही नालायक समझने लगे। बेटे को लायक बनाना, पढ़ाना, खूब पढ़ाना,
पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि जिस माँ ने उसको समझाया, जिस पिता ने उसकी एजुकेशन पर खर्च करा, जिस माँ ने उसको पढ़ाया, जिस पिता ने अपनी नौकरी कर 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 रुपया बचा बचा कर कॉलेज में भेजा, जिस माँ ने उसके कपड़े, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, जिस माँ ने उसको बना बना कर भोजन खिलाया, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को एजुकेशन देने में, पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में लगा दी, एक दिन बेटा अपने माँ बाप को नालायक समझे, इतना लायक मत बनाना। बेटों को लायक बनाओ, बच्चों को लायक बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, और संस्कार देकर पढ़ाना। जो बच्चे संस्कार लेकर नहीं पढ़ते, पढ़ते तो हैं पर उनमें संस्कार नहीं होते, तो एक दिन माता पिता को वो नालायक समझने लगते हैं। हमारे मम्मी पापा में तो अकल नहीं है, हमारे पापा तो हर कुछ के देते हैं, हमारी मम्मी तो हर कुछ बोल देती है, हमारी माँ में तो अकल नहीं है, हमारे पिताजी में तो अकल नहीं है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मुंह पर कह दे कि तुम्हें अकल नहीं, तुम चुप बैठी रहो, तुम्हें अकल नहीं, तुम चुप रहो, जब तुम्हारे घर के बच्चे बोलने लगे ये शब्द, समझ लेना कि तुमने बेटों को लायक तो बनाया पर संस्कार देकर लायक नहीं बनाया, इसलिए वो तुम्हें नालायक समझ रहे हैं। खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ाई है, जितनी तुम्हारी कमाई है उससे ज्यादा खर्च कर कर बेटों को उज्जवल भविष्य बनाइए। बेटा बेटी को अच्छा पढ़ाने का प्रयास करिए, बेटा बेटी का जिंदगी अच्छा बनाने का प्रयास करिए, पर बेटा बेटी आपको लायक बनते बनते आपको नालायक ना समझने लगे, इसलिए थोड़ा संस्कार देने का प्रयास करिए। बच्चों से कहो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा करा, बच्चे कहेंगे माँ जल चढ़ाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, मेरे मन को शांति मिलती है, तू जल चढ़ा करा। मैं जल चढ़ाने नहीं जाऊंगा, मैं भोजन नहीं दूंगी, मैं बाजार में खा लूंगा, घर का दरवाजा बंद है, जाओ खाओ। बच्चों को लायक बनाने का प्रयास करो, पर साथ में संस्कार देकर। अपने दादा दादी के पांव पड़, प्रणाम कर, चरण छू, नमन कर। एक दिन बेटा चरण नहीं छूता, दूसरे दिन मामी नाना घर के बच्चे माता पिता कह देते कोई बात नहीं, कल छू लेगा, हो गया ना, आज नहीं छुआ ना, कल छू लेगा, कल फिर नहीं छुआ, परसों छू लेगा, ना ना चरण छू। बच्चों को झुकाना, प्रणाम करना, नमन करना, आदर करना, सत्कार करना, बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। आज बड़ी विडंबना का जीवन, बड़ा विडंबना का समय चल रहा है। हम बेटा और बेटी को पढ़ा तो लेते हैं, हम बेटा और बेटी को उज्जवल भविष्य बना तो देते हैं, हम बेटा और बेटी को लायक बना तो देते हैं, पर हमारे बच्चे हमको एक दिन नालायक समझने लगते हैं, तब दिल दुखता है कि मेरी औलाद मेरे मुंह पर कह कर जा रही है, दुख होता है अंदर से। पढ़ाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, टीआई बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पढ़े मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पढ़े तुम जो बनाओ, पर उनकी वाणी पर तुम्हारा आदर होना चाहिए। ऊंचे सिंहासन पर बैठकर आदर के शब्द समाप्त नहीं होना चाहिए, उनकी वाणी में तुम्हारा सम्मान होना चाहिए, उनकी वाणी में तुम्हारा आदर होना चाहिए, तुम्हारा सत्कार होना चाहिए। अरे बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। कई माता पिता रायपुर में हमसे कहते हैं, हमने पूछा क्यों साहब कहाँ रहते हो? बस गुरुजी आपकी जो कथा हो रही ना उसके पास में हमारी बिल्डिंग है, हम वहीं सी सेक्टर में रहते हैं। अच्छा सी सेक्टर में कौन सी? तो का बस 8वें मंजिल पर, चौथे मंजिल पर हमारा फ्लैट है। हमने कहा कौन कौन घर में? मेरा बेटा तो वहाँ है और मेरी बेटी वहाँ है। बेटा है डीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार, तो काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? बेटा बाहर, बेटी बाहर। तो हमने कहा तुम कौन कौन हो? बस हम दोनों पति पत्नी। कहाँ रह रहे हो? फ्लैट में रह रहे हैं। अच्छा तो तुम दोनों अपने बेटा बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते? बस अब विचार तो करा है, पर बेटे के यहाँ एक बार गए थे तो अब वहां पर हमारा मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। बेटी के यहाँ वहां भी मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। तुम जब बीमार पड़ते होगे, तकलीफ होती होगी, शरीर में कष्ट होता होगा, या तुम्हारे घर में मेहमान आते होंगे, तो सामान कौन ला कर देता है? तो मैं डॉक्टर को दिखाने कौन जाता है? तो कहती है हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उनका बेटा है ना, उनकी बेटी है ना, हमको गाड़ी में बिठाकर वो तुरंत डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। हमने कहा फिर एक काम करना, फ्लैट भी पड़ोसी के बेटे को देकर जाना। मरने के समय पर बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर को दिखाने पड़ोसी के बच्चे जा रहे हैं।
सब्जी पड़ोसी के बच्चे लाकर दे रहा है, देखरेख पड़ोसी के बच्चे कर रहे हैं, तो मकान की देखरेख तुम कर रहे हो किसके लिए? किसके लिए? आसक्ति नहीं जा रही। हमने कहा एक काम करो न, जब पड़ोसी का बच्चा इतना कर रहा है तो एक काम कर दो, उसको थोड़ा बहुत तो अपनी प्रॉपर्टी दे। अरे गुरुजी कैसे लेके जाना? डॉक्टर को दिखाया है तो क्या प्रॉपर्टी दिया है? सब्जी ला के दे देता कि प्रॉपर्टी दे दें? तो तुम्हारे बेटे तुमने बड़े करे थे तुम्हारी सेवा के लिए, वो तुम्हारी सेवा नहीं कर रहे, तो तुम किसके भरोसे? किसके? अखबारों में देखो, अखबारों में जरा पढ़ना, कभी पुराना कई जगह का आपको मिलेगा, बुढ़ा बुढ़ी मर गए, बेटों को सूचना दे दी कि आ जाओ अंतिम संस्कार करने, तो कहते हैं ऑनलाइन करा देना। बाद में जब मर गए, अंतिम संस्कार भी मोहल्ले के लोगों ने कर दिया, तब बेटा बेटी आए, जमीन जायदाद बेच के पैसा लेके चले गए, पर माँ बाप का पिंडदान तक नहीं करा। ये जीवन है मानव का। किसके लिए जी रहे हैं हम? किसके लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं? अरे बेटा एडी लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? केवल ऑनलाइन बच्चों से प्रेम हो गया, ऑनलाइन प्रेम। बच्चे वहां बैठे हैं, 2 साल में 4 साल में एक बार आते हैं और माता पिता खुश होकर कहते मेरे बच्चे को समय नहीं मिलता, इतना व्यस्त इतना व्यस्त इतना व्यस्त, मेरे बच्चों को समय नहीं मिलता, मेरे बच्चों को तो समय नहीं मिलता। मेरा बेटा तो वहां है, मेरी बेटी तो वहां, मेरा बेटा तो वहां, मेरी बेटी। एक चरित्र आता है, एक मां कुएं से पानी भर रही थी, उसके साथ में 4 माताएं खड़ी थी। एक मां बोली, बेटा जा रहा था, हाथ हिलाकर बोला मां हाय, स्कूल जाते जाते। मेरी मां ने कहा मेरा बेटा सीबीएसई कोर्स से पढ़ाई कर रहा है। दूसरा बेटा जा रहा था, मां को हाथ हिलाकर बोला मां जा रहा हूं, जा। मेरा बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। एक मां का बेटा जा रहा था, मां बाल्टी उठाकर ले जा रही थी। बेटे ने कहा रुक मां, पहले मैं बाल्टी घर रख कर आता हूं, फिर जाऊंगा। मां कहती है मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। ये मेरा बेटा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, सीबीएसई कोर्स से पढ़ाओ, एक से बढ़कर एक स्कूल में पढ़ाओ, पर अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का जवाबदारी तुम्हारी है। क्या करोगे बाद में? क्या करोगे? अगर स्नेहवश कोई जवाबदारी आपके जीवन में अपने बच्चों पर नहीं छोड़ी है, तो वो बच्चे आपको भी नहीं कुछ प्रभाव दे पाएंगे। दीजिए। अपने बच्चों को प्रबल बनाने के साथ में हम कहें लायक बनाओ, पर आपको नालायक ना समझे। वो होप पढ़ाओ, बच्चों को एक काम जरूर सिखाओ, जाओ शिव के मंदिर जाओ, जाओ थोड़ा बहुत झुकोगे, प्रणाम करोगे, नमन करोगे, मंदिर तक जाओगे, अपने संस्कारों को अपने धर्म को भूल नहीं पाओगे। जिस बेटे को भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, जिस बेटे को सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करके सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा जी ने पूरे वर पूरे आशीर्वाद जो दे सकते थे बेटे को दे दिया, सारे वर सारे आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सिंदूर को दे दिए, सारे वर। मेरी जीजियों, ब्रह्मा जी जैसी गलती मत करना।
ब्रह्मा जी ने सारे वर ब्रह्मा जी ने अपने बेटे सिंदूर को दे दिया। तुम वो गलती मत करना कि पूरी पूरी चीज अपने घर के बच्चों को दे दो। एक इतनी बड़ी लोहे की पेटी यहाँ से जाते जाते खरीद लो, उसमें भले कुछ मत रखो, जाते जाते 2-4 पत्थर उठा के ले जाओ, पुरानी साड़ी में लपेट के पेटी में रख दो, बउए आए उसके पहले पेटी पत्थरों से भर लो। बताना मती बहुओं को, बोलने की जरूरत नहीं है बहुओं को कि इसमें पत्थर भरा है, इसमें कुछ भरा हुआ है। बस दिवाली का समय आए बहुओं से कहना थोड़ा पेटी हटाना, मेरे को सफाई करना है। बहुएं पेटी हटाएंगी, सफाई कर देना, बहुओं को भी लगेगा कुछ है। मरती मर जाना, पर बहुओं के सामने कभी पेटी मत खोलना, कभी मत खोलो। अंतिम समय आए, यम के दूत तुम्हें बंदी बनाने आए, तुम्हें लगने लगे कि मैं मर रही हूं, तो मरते मरते घर की बहू को बुलाकर, एक किसी भी बहू को, बड़ी हो छोटी हो, किसी के हाथ